मानसून का समय चल रहा है और कितना भी क्लीन करो किचन में कुछ ना कुछ गड़बड़ नज़र आ ही जाता है। इस समय जो खाना हम लोग ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखते हैं, जैसे चना वगैरह हो गया या पल्सेस वगैरह हो गया, इसमें भी काफ़ी सारे कीड़े हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसे में हम किचन को डेली क्लीन कैसे रखेंगे, या तो फिर कह सकते हैं कि मैं डेली क्लीन कैसे कर रखती हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी मेरा इवनिंग से लेकर रात तक का रूटीन। क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड रहता है। 15 ऐसे चीज़ें रहती है जो लगभग हर दिन हर इवनिंग रूटीन में इंक्लूड रहता है। जिसका शुरुआती पॉइंट ये रहता है कि जैसे ही शाम होने वाली होती है, सूरज डूबने वाले होते हैं और हमारे बैल्कनी से बहुत ही अच्छी तरह से वो दृश्य दिखाई देते हैं, तो उस समय मेरी प्रिपरेशन रहता है शाम का पूजा का। शाम के समय पूजा के लिए इस तरह से 3 दिया बत्ती मैं करती हूँ और तीनों का सेटिंग लगभग सेम है। थोड़ा छोटा बड़ा और मिडिल साइज़ के है और अलग अलग जगह के लिए इस तरह से मैंने बना के रखा है। एक दिया और एक धूप तो मंदिर में रहते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। एक धूप और दीपक जो है ना, जाते हैं मैया तुलसी के पास, यानी कि तुलसी मैया के सामने प्रज्वलित करती हूँ। और जो तीसरा दिया है ये 30 त्योहार के दिन और सावन के महीने में सोमवार के दिन, गुरुवार के दिन मैं ये लक्ष्मी पूजा करने के लिए, यानी कि जो द्वार लक्ष्मी होती है उनकी पूजा के लिए प्रज्वलित करती हूँ। तो ये 3 दीपक मैंने एकदम तैयार करके रख लिया है और सच मानो जब तीनों दीपक एक साथ जलते हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं। तो सबसे पहला दीपक जो है अपने मंदिर में मैं लगाती हूँ, इनसे ही आरती कर लेती हूँ। आरती के बाद पूरे घर में एक बार घुमा लेती हूँ और फिर मंदिर में ये दीपक रखा रहता है। और ये दिया बहुत देर तक जलता है, जब तक हम लोग सोने जाते हैं तब तक ये दिया ऐसे ही मतलब जलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। दूसरी वाली जो दिया है उससे मैं तुलसी मैया का आरती करती हूँ और यहाँ पे मेरा 5 देव वृक्ष है। आप लोग अक्सर पूछते हो, तो देखिए एक बेल वृक्ष है मेरे पास, एक समी के वृक्ष है, एक केले के वृक्ष है, एक आंवले के वृक्ष है और एक बट के वृक्ष है। ये 5 वृक्ष है जिनकी पूजन अर्चना करना जरूरी है। सुबेरे मैंने पाँचों वृक्ष में जल चढ़ाती हूँ और शाम को पाँचों वृक्ष में दिया दिखाती हूँ। तो ये एक छोटा सा नियम है जो मैंने लेके रखा है और जो मैं रोज़ कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, बाकी जो समय ऐसा समय आता है जिसमें हम पूजा नहीं कर सकते, तो उस समय का ये नियम नहीं रहती है। महीने का कुछ समय ऐसा रहता है जिसमें हम पूजा नहीं कर पाते, तो उस समय जो धूप और दीप दिखाना होता है वो मेरी बेटी कर लेती है और मैं दूर से ही हाथ जोड़ कर लेती हूँ। और इसके बाद जो तीसरा दिया है, जो धूप बत्ती और दिया का मैंने एक प्लेट में तैयार करके रखती हूँ, ये द्वार लक्ष्मी यानी कि द्वार में जलती है और दहलीज पूजन कह लो या द्वार लक्ष्मी कह लो। इस पूजन को रोज़ करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन रोज़ अगर नहीं भी होता है तो एटलीस्ट गुरुवार के दिन जरूर करनी चाहिए, या अगर आप लोग शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा करते हो तो शुक्रवार के दिन जरूर करनी चाहिए। साथ ही में सावन का सोमवार भी बहुत बड़ा दिन होता है, तो सावन के सोमवार के दिन भी मैं इस तरह से द्वार लक्ष्मी पूजन कर लेती हूँ। इसके बाद एक छोटा सा जो सम्राणी क्राप आता है, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर अलग से धुना लगाने का संभावना नहीं है, नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फिर इस तरह का जो सम्राणी क्राप आता है ना, इसमें धुना वगैरह दिया रहता है, गूगल दिया रहता है, तो ये बहुत अच्छा खुशबू होती है। और इसको अगर एक बार पूरे घर में घुमा लो ना, तो मच्छर भी कम हो जाता है, कीड़े मकोड़े भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है और एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब देता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद जो तीसरा काम होता है ना, वो है ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना। कभी कभी दोपहर को या शाम के टाइम पे मिठाई लेके आते हैं या कुछ चीज़ें ऐसे बन जाती है जो ठाकुर जी को भोग आराम से लगा सकते हैं, तो ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ, या कभी गर्मी के टाइम पे फल या जूस का भोग लगा देती हूँ। ऐसे में फिर दोपहर का जो दूध का भोग होता है ये रात को लग जाती है। और इसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू जीरा, जो कि रात का भोग होगा ठाकुर जी का। रात का भोग में मैं रोज़ कुछ ना कुछ बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो कभी किसी दिन अगर हलवा पूरी बना लेते हैं, कभी किसी दिन जीरा आलू बना लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होता है ना, मैं ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ बनाकर तैयार करके रखती हूँ, जैसे लड्डू, नमकीन या नमक पारे टाइप के, और उन्हीं का भोग लगा देती हूँ। तो आज जो यहाँ पे जीरा आलू बना रही हूँ, सबसे पहले ठाकुर जी का ही भोग बनेगा और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं प्रिपरेशन करूँगी अपने डिनर का।
डिनर में क्या बनाना है ये पहले से ही दोपहर को ही सोच के रख लेती हूँ, क्योंकि सोच के फिर खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहुत पहले से नहीं सोचती हूँ, लेकिन हाँ, उसी दिन दोपहर तक ठीक कर लेती हूँ कि रात को आज क्या बनाना है। या कभी-कभी अगर चने वगैरह की सब्ज़ी बनाना हो ना, तो सुबेरे ही हमें चना भिगा के रखना होता है। तो उस केस में हम सुबेरे ही डिसाइड कर लेते हैं कि डिनर में क्या बनाएँगे। और कभी-कभी बच्चे भी ज़िद करते हैं कि आज ये बना दो, तो उस हिसाब से खाना बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे डिनर के लिए रोटी और सब्ज़ी भी बन गया है। और दूध थोड़ा-सा फट गया था। ठाकुर जी का जो भोग लगाया था दूध, वो दूध फ्रिज में रह गया था और मैं उसको निकालना भूल गई थी। तो वही दूध फटा था, तो उसी का थोड़ा-सा पनीर बना के मैंने पनीर भुर्जी जैसा बना दिया है। और ये ठाकुर जी को ऑलरेडी दूध का भोग लग गया था, इसीलिए ये पनीर जो बना है ये हम दोबारा ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते। तो इसमें ढेर सारी सब्जियाँ मिला के मैंने पनीर भुर्जी बना दिया और बच्चों को ये ना पनीर भुर्जी बहुत पसंद आया। आजकल मैं कांसे वाली जो थाली है उसी से बच्चों को खाना दे रही हूँ। आप लोगों के साथ शेयर किया था, 2 थाली नया लिया है, 2 मेरे पुराने थे और उसी से बच्चों को आजकल खाना का व्यवस्था कर रही हूँ। सच में बच्चे भी बहुत खुश है, एकदम सोने जैसा चमक रहा है, देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। किचन का हालत बहुत ख़राब होता है, मैं जब काम करती हूँ किचन इसी तरह से मेरा फैल जाता है। सबका काम करने का एक तरीका होता है और मेरे तरीके में पता नहीं क्या गड़बड़ है कि पूरा किचन ही फैल जाता है। किचन का काउंटर टॉप साफ़ करने में मुझे थोड़ी-सी टाइम लगता है। मैं हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके रखती हूँ। इसीलिए उस काम को हाथ देने से पहले सबसे पहले जो काम था वो है ठाकुर जी को सुलाना। ठाकुर जी रात को सोते हैं और मैंने जो ये बिस्तर है ना, ये जो चद्दर वग़ैरह है ये खुद ही मतलब लेके आती हूँ और इसी से मतलब ठाकुर जी को सुलाती हूँ। कॉटन के चद्दर है, ये बहुत ही प्यारे हैं, एकदम से गर्म नहीं होता है और ठंडा और गर्म के हिसाब से ठाकुर जी की बिस्तर लगता है। तो हमारे पास 2 लड्डू गोपाल जी है, 2 राधा रानी है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि दीदी आपके पास 2-2 क्यों है? तो सच पूछो तो वो जो समय था ना, उस समय मुझे बहुत मन किया कि मैंने बड़े लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करूँ और लड्डू गोपाल जी की सेवा मैंने लिया है और तब से लेकर आप तक मैं जो है सेवा उनकी करती आ रही हूँ। तो मुझे उस समय मतलब बहुत मन किया था, तो मैंने सेवा लिया था। लेकिन यही मैं कहूँगी कि अगर आप सेवा कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छा घर में यही रहता है कि आप एक लड्डू गोपाल जी रखिए, वही सबसे अच्छा है। उनकी सेवा आप बहुत अच्छे से कर पाएँगे, क्योंकि गृहस्थ में रह के सेवा जितना बढ़ाएँगे ना, उतना ही आपको समय ज़्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें लड्डू गोपाल जी को सुला दिया, राधा रानी को सुला दिया और हमारे चारों लड्डू गोपाल और राधा रानी एक साथ ही सोते हैं। एक बड़ा सा बिस्तर लगाती हूँ मैं, मंदिर के सामने यहीं पे बिस्तर लगा रहता है और सुबह जो है ना, इनको उठाने का काम मेरी बेटी करती है। सुबह वो उठ के नहा के स्कूल जाती है, तो उससे पहले ठाकुर जी को उठा के दूध का भोग लगा देती है। ठाकुर जी को सुलाने के बाद मंदिर की लाइट ऑफ कर दूंगी और हॉल का उस साइड का लाइट भी ऑफ कर दूंगी। इससे यहाँ पे थोड़ी सी अंधेरा हो जाता है। किचन और हॉल के दूसरे तरफ का लाइट तभी भी चालू रहता है। और अब मेरा किचन क्लीनिंग का काम जो है ना, वो शुरू होगा। किचन क्लीनिंग का जो काम रहता है, इसके कुछ स्टेप्स है जो मैं फॉलो करती हूँ और उसमें से सबसे पहला यही रहता है कि अगर आप मतलब घर में फ्रूट्स वगैरह है तो इसको अच्छे से धो के अच्छे से रख देना। नॉर्मली हम लोग शाम के टाइम पे मैं या हस्बैंड फ्रूट्स लेके आ जाते हैं, तो वो सारे धो के उनको सुखा के प्रॉपरली रख देना। और जो एक्स्ट्रा दूध है या जो भी फूड हमारा बच गया है या जो भी चीज़ें ऐसी है जिसे हमें फ्रिज में रखना है, उन सभी चीज़ों को अपने अपने बर्तनों में ट्रांसफ़र करके उन सभी चीज़ों को फ्रिज में रख देना होता है। एक एक तरह से काम अगर एक तरफ से शुरू करो ना, तो उसको ख़त्म करना आसान होता है और ऐसा हमें लगता है कि एक एक चीज़ें होती जा रही है। सबसे ज़्यादा जो गंदा होता है वो है घी का बर्तन और ये मसालादानी, क्योंकि दिन भर जो भी चीज़ें बनता रहता है इन दोनों चीज़ों में हाथ पड़ती रहती है, तो इन सभी में कभी आटा कभी कुछ लगा रहता है। तो ये जो बिस्तर का पुराने चद्दर होता है ना, ये बहुत कॉटन का होता है, काफ़ी मोटा होता है और साफ़ सफाई के लिए बहुत सही होता है। कभी कभी हम लोग बच्चों का कपड़े यूज़ कर लेते हैं, मैं भी पहले यूज़ करती थी, लेकिन बच्चों का कपड़ा यूज़ करना सही बात नहीं होती है। तो या तो बच्चों का कपड़ा अगर ठीक ठाक है, पहनने लायक है, तो उसको धोकर किसी को दान कर देना ज़्यादा अच्छा है, वो पहन लेंगे। और अगर एकदम फटा हुआ है तो आप उनको धोकर फिर डिस्कार्ड कर दीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है मेरे जो किचन का गैस स्टोव है, इनको क्लीन करना। साथ ही में मेरा इंडक्शन भी है, इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। और जिस दिन ओवन यूज़ होता है उस दिन ओवन को भी मैं अंदर से क्लीन कर लेती हूँ।
आज ओवन में कोई काम नहीं था, इसलिए ओवन को मैंने छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, जहाँ पे खाना बनता है उस चीज़ को क्लीन करना ज़रूरी है। एक चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो है कीड़े। और कीड़े अगर कहीं लग गया हो या 1-2 भी मुझे दिख गया ना, तो मेरा सच में बहुत ज़्यादा मेरा पैनिक हो जाता है। और ये चीज़ अब तो देख-देख के मतलब एज के साथ-साथ थोड़ा-सा क्या कहते हैं उसको, एडजस्ट हो गया है। जबकि मतलब इन सब चीज़ों से मैं इतना ज़्यादा डरती थी कि कहाँ अगर कहीं एक कीड़ा मुझे दिख गया तो मैं उस जगह पे भी नहीं जाना पसंद करती थी। इतना ज़्यादा मुझे डर लगता था। अभी भी डर लगता है, लेकिन हाँ, अब जाना पड़ता है क्योंकि उस जगह को क्लीन करना ज़रूरी है। मैं हमेशा अपना एक काउंटर टॉप से शुरू करती हूँ। वो काउंटर टॉप पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं नेक्स्ट जो दूसरे तरफ का काउंटर टॉप है उसमें हाथ लगाती हूँ। ये मेरा एक छोटा सा डस्टबिन रखा रहता है, इसको मैं रात को ही खाली करके धोकर बाहर रख देती हूँ। सूख के एकदम तैयार रहता है। डस्टबिन को रोज़ धोना चाहिए, नहीं तो इसमें गीला कचरा रहता है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है। और इसके साथ साथ ही जो भी इस समय जो थाली वगैरह होता है डिनर के लिए, वो भी मैं धो लेती हूँ, सुखाकर अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है यहाँ, इसीलिए ज़्यादातर वीडियो जो है मैं खुद ही शूट करती हूँ। बच्चे एग्ज़ाम नहीं रहते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर कर देते हैं, लेकिन अभी मैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया, इसीलिए यूटेंसिल क्लीनिंग का और उनका अपनी जगह पे रखने का वीडियो मैंने शूट नहीं किया। पानी हो जाता है हाथ में बहुत ज़्यादा और मोबाइल ख़राब होने के चांसेस रहता है। आप लोग भी समझ सकते हो इस बात को। तो इस तरह से मेरा साफ़ सफाई का काम चलता है। और इसके बाद जो काम रहता है ना, वो है बेसिन एरिया को क्लीन करना। बेसिन एरिया में भी काफ़ी सारा तेल वगैरह जमा होता है, जैसे जैसे हम बर्तन रखते हैं। तो इसके लिए मेरे पास 2-3 किस्म का ये ब्रशेस वगैरह है और एक पानी खींचने वाला भी है। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए मैंने बेसिन एरिया को क्लीन करती हूँ। और इनको ना इस तरह से टांग के रखते हैं ताकि इसमें जो एकदम से पानी जमा ना हो पाए। जहाँ पानी जमा हो जाता है वहाँ कीड़े हो जाते हैं। कभी कभी इतने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ ना, मुझे कीड़ों से इतना ज़्यादा डर लगता है कि रात चाहे 12 भी बज जाए, मुझे इसी तरह से क्लीन करके सोना ही अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं दूसरी तरफ का जो काउंटर टॉप है जिसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखा हुआ था, वो भी क्लीन कर लेती हूँ। और पूरा किचन इस तरह से मेरा जगमगाता रहता है। रात को किचन का क्लीनिंग अगर नहीं हुआ तो सच पूछो, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती है। और इसी तरह से देखो, किचन एकदम जब जगमगा जाता है ना, तो सवेरे उठ के आपको ना मतलब जो मूड होता है वो बहुत अच्छा रहता है। और आते ही आपको एक अगर चाय पीने की भी आदत है तो फटाफट एक चाय बनाकर अगर यहाँ पे खड़े भी हो जाओ ना, तो मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।